Hey everyone, welcome back to my channel और welcome to my channel Universe Like Tarot. I hope you all are doing great. पहली बार अगर आप आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है चैनल में। और अगर आपको पिकी कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ डेली ऑलमोस्ट, जहाँ मैं फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वंस इन अ मंथ मैं Q&A सेशन रखती हूँ, यस और नो फॉर्मेट में। आप वहाँ चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा में भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टा फैमिली के लिए मैं एवरी संडे ट्राई करती हूँ कि मैं यस और नो सेशन रखूँ, कोई Q&A सेशन रखूँ जो कि यस और नो फॉर्मेट में होता है ऑफकोर्स। इस तरह से हम लोग जो है लाइव सेशन रखते हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज की पिकी कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं गिव अवे स्टार्ट कर रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी गिव अवे नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम होगा जो गिव अवे होगा। इस गिव अवे में मैं फ्री रीडिंग ऑफ़र करूँगी। और यहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं है या कोई डेट डिसाइडेड नहीं है कि मैं कब कब करूँगी। बट हाँ, जो मैंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग कोई रूल्स एंड कोई कंडीशंस नहीं रखूँगी। बस जिस पर्सन का मुझे मेरे चैनल में हमेशा और दिखता आ रहा है बहुत सारे लोगों का, और जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे लगेगा, मैं एक टाइम में एक पर्सन की रीडिंग करूँगी। ठीक है, वंस इन अ मंथ भी हो सकता है, यानी कि महीने में एक बार भी हो सकता है, 2 महीने में एक बार भी हो सकता है। ठीक है, टाइम का कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली मैं आपसे फ्री रीडिंग यानी कि गिव अवे स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, यानी कि कौन विनर है, किसका मुझे कंट्रीब्यूशन लगा, वो मैं कम्युनिटी में ही पोस्ट करूँगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपने देख लिया है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है और 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है 1 से 15 तक का, पाइल नंबर सेकंड है 15 से 31 तक का। आपको बस अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। प्लीज़ कोई और लाइफ पाथ नंबर, फेवरेट नंबर, लकी नंबर मत चूज़ कीजिएगा, हेल्पफुल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आपको टॉपिक पता है, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो करें आज की रीडिंग स्टार्ट। गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने 1 से लेकर 15 तक का चूज़ किया है, यानी कि जिसका 1 से लेकर 15 तक का डेट ऑफ बर्थ है, आपके लिए देखेंगे कि आपके मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। ऑल राइट, सो पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक का है, प्लीज़ एंजल्स इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है प्लीज़ बताइए। आई होप आप लोगों को कार्ड्स तो क्लियर दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं। ओके, बॉटम में है ये कार्ड। आई होप सारे क्लियर दिख रहे हैं। फाइन, पहले मैं इनसे निकालती हूँ लाइक 2 डिफरेंट डेक से। राइडर वेट यानी कि टैरो का यूज़ कर रही हूँ। पहले 2 डेक जो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, 4 कार्ड्स इससे और 4 कार्ड्स डिफरेंट से। फिर हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से कि कैसी एनर्जी रहेगी आप लोगों की मैरिड लाइफ की। ठीक है, सो पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है, प्लीज़ यूनिवर्स इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ऑल राइट, वाओ, क्या बात है। ओके, सो बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड सारे क्लियर हैं और एकदम साफ से दिख रहे हैं। यस, पूरी क्लियर है। सो पाइल नंबर फर्स्ट, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आपके कार्ड्स आपके बिल्कुल सामने हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड आया है द मैजिशियन, थर्ड कार्ड आया है द वर्ड, फोर्थ कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पहले डेक से हैं 4 कार्ड्स, फिर दूसरे डेक से हैं 4 कार्ड्स और, यानी कि टोटल 8 कार्ड्स आपके लिए पुल आउट हुए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है,
10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम में इस स्टेक से निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इससे निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पहले नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आपकी जिससे शादी होगी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिच होगा, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो, या हो सकता है कि जिससे आपकी शादी होने वाली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है। आफ्टर मैरिज आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि पैसों का राजा। बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसों की रानी, यानी कि वेल्थ अबंडेंस। आपकी मैरिड लाइफ में पैसा तो होना ही होना है। अगर इन केस फॉर एन एग्जाम्पल अभी आपके पास उतना अच्छा पैसा नहीं है और बहुत अच्छी जॉब नहीं है, देखो या तो हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आपके खुद बहुत अच्छी अर्निंग्स हो जाए। अगर सपोज़ आप जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो माइट भी आपके जो स्पाउस हैं उनकी एनर्जी है जिनके पास बहुत अच्छा पैसा दिख रहा है। पहले कार्ड के साथ अगर आप देखो पर्सन इस थ्रोन में बैठा हुआ है, इसके पास पेंटिकल्स है। अगर आप देखो अच्छा सा पीछे भी हमारे पास एक घर भी बहुत खूबसूरत सा एक घर दिख रहा है, ठीक है। गार्डन दिख रहा है, बहुत अच्छा सा बंगलो हाउस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो ट्री है इसमें फ्रूट्स भी लगे हैं, कुछ काइंड ऑफ ग्रेप्स दिख रहा है। आई डोंट नो ये ग्रेप्स ही है एग्जैक्टली या क्या है, बट जो भी है ये ट्री में फ्रूट्स हैं। इट मीन्स आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वहाँ पे पैसा भी होगा, आपके पास अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, इसे आप बोल सकते हो अच्छा बैंक बैलेंस, और आपको सारे फ्रूट्स मिलेंगे, यानी कि फ्रूटफुल रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। आपको एक बहुत ज़्यादा प्लम्प मिलेगा इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा नर्चर आप फील करोगे इस कनेक्शन में। यानी कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में पैसा है, बहुत जो भी अच्छा घर है, मे बी बहुत सारे पेट्स भी हों। पर्सन हालांकि थोड़ा सा आराम तरफ, अच्छा ये जो भी पर्सन होगा जिससे आपकी शादी होगी ना, माइट भी आपकी लाइफ भी ऐसी हो सकती है, लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम वाली लाइफ, घूमना फिरना। क्योंकि ये जो साइन है अर्थ साइन दिख रहा है, माइट भी आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एक प्रोमिनेंट साइन दिख रहा है वो अर्थ साइन एंड फायर साइन दिख रहा है। अब आप देखिए तो आपका हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या आपके स्पाउस का हो सकता है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, आपके और आपके स्पाउस का हो सकता है। अर्थ साइन बहुत ही प्रोमिनेंट है, अर्थ 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 बहुत अच्छे चांसेस है कि आपके स्पाउस का अर्थ साइन हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और बहुत ज़्यादा स्टडी मैरिड लाइफ होगी, बहुत फ्रूटफुल मैरिड लाइफ आपकी नज़र आ रही है। पैसा तो है ही, साथ में आप दोनों की सोच इस कनेक्शन को लेके बहुत पॉजिटिव होगी। देखो इस कार्ड के साथ भी अगर आप देखो, पहला वाला कार्ड क्लेरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप में से एक पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होने वाली है, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में एक पर्सन की तरफ से बहुत प्यार, स्टेबिलिटी, मनी दिख रहा है। वहीं थोड़ा सा दूसरा पर्सन, अब आप देखिए कि कौन क्या है। दूसरा पर्सन की एनर्जी, हालांकि दूसरा पर्सन भी बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि एक फेयर लेडी है, इसके पास अच्छा पैसा तो है लेकिन थोड़ी सी हाश है आम बात करने में। यानी कि जहाँ पे एक पर्सन बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत प्यार से बात करने वाला है, वहीं दूसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, थोड़ा सा हाश है। अब ऐसा नहीं है कि अंदर से है कि मतलब इसका नेचर ही ऐसा है। ये क्या होता है ना, इस पर्सन का बिहेवियर कुछ इस तरह से हो सकता है कि सपोज़ अगर इनसे कोई कुछ बोले, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है, एक पर्सन इस तरीके का होता है जिससे कोई भी कुछ बोल के जाए वो हंस के चला जाता है, भले ही उसे अंदर कितना भी गुस्सा आ रहा हो। दूसरा पर्सन ऐसा होता है जिसे अंदर से गुस्सा भी आ रहा है और वो बोल भी देता है, ये सेकंड वाला है। यानी कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि अंदर से तो इनके अंदर जो भी होगा ना वो उनके फेस पे होगा, उनके बातों पे आपको दिखेगा। यानी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, आप भी हो सकते हैं। मैं एक ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ कि आप में से एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करने वाला, मैच्योर, और हो सकता है कि बातें भी ज़्यादा ना करता हो, इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकता है आप में से एक। आपकी मैरिड लाइफ में एक पर्सन बहुत चुप रहने वाला है, एक पर्सन थोड़ा सा बात भी करेगा और अग्रेसिव भी हो जाएगा कभी कभी। तो एक बैलेंस मैरिड लाइफ दिख रही है, दोनों एक जैसे नहीं है। एक जैसे हो जाते दोनों तो प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो ये पहली चीज़ दिख रही है। आपके पास आफ्टर मैरिज सब कुछ होगा, आपके पास प्यार होगा, आपकी मैरिड लाइफ में आपके पास पैसा होगा। मजिशियन कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लेरिफाई हुआ है। जिस भी घर में आप जाओगे, जिससे भी आपकी शादी होगी, उनके पास हेरिटेज होगा, यानी कि उनके पास जो उनके एंसेस्टर्स हैं, जिन्हें हम पूर्वज बोलते हैं, उनका पैसा भी आपको मिलेगा। यानी कि आफ्टर मैरिज देखो एक तो मुझे ये तो चीज़ क्लियर दिख रही है कि शादी के बाद आपके पास पैसा होगा। ये हो सकता है कि या तो आपके और आपके स्पाउस की खुद की अर्निंग्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो मुझे एक बहुत अच्छा पैसा दिख रहा है वो ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि जिस घर में आपकी शादी होगी उनके जो होते हैं ना
एंसेस्टर्स, पूर्वज जिसे हम बोलते हैं, उनका पैसा बहुत अच्छा है, यानी कि हेरिटेज जो चला आ रहा है वो आपको मिलेगा, जो पैसा है वो आपको मिलेगा। और आपकी जो फैमिली है उसमें मुझे कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है हस्बैंड वाइफ किड और कोई एक बड़ा, यानी कि आपके मदर इन लॉ या आपके फादर इन लॉ हो सकता है। एक बहुत बड़ी फैमिली नहीं दिख रही है। पैसे की अबंडेंस है पहले नंबर फर्स्ट आपकी मैरिड लाइफ में, आपके पास बहुत पैसा होने वाला है। अब चाहे वो आपके घर के बड़ों का आपको मिले या आपके हस्बैंड का या आपका, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड यानी कि आपकी वाइफ यानी कि आपके स्पाउस भी बहुत रिच हैं और उनकी फैमिली भी बहुत रिच है, यानी कि वो खुद भी बहुत अच्छा अर्न करता है या करती है, और उनकी फैमिली यानी कि उनकी जो आपके जो इन लॉज उनके पास भी बहुत अच्छा पैसा है। क्योंकि जब मजिशियन कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आना, इसका मतलब सब कुछ होगा आपकी मैरिड लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है द वर्ड, वो क्लेरिफाई हुआ है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का है, जो हुआ है द वर्ड कार्ड के साथ क्लेरिफाई। तो एक चीज़ तो और यहाँ पे क्लियर होती है कि आप लोगों की जो भी चाह है, स्पेशली अगर आप चाहते हो कि मैं शादी के बाद वहाँ टूर करूँ, एक होता है, चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, एक होता है कि मैरिड, एक बार जब मेरी शादी हो जाए तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ वर्ल्ड। किसी का वर्ल्ड टूर होता है, किसी का होता है कि चलो कोई स्पेसिफिक जगह है वहाँ घूमना है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग दिख रही है आपकी मैरिड लाइफ में, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे यहाँ वहाँ। और शायद आपकी विश भी है, आपको ट्रैवलिंग पसंद भी है, तो आपको यार आपके स्पाउस को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और वो होते हुए दिख रही है। ठीक है, और ये जो मैरिज होगी, जिससे आपकी शादी होगी, आपकी मैरिड लाइफ जो होगी ना, जैसा अभी आपने एक सोचा है ना कि मेरी शादी के बाद मेरा ऐसा हो वैसा हो, वो सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। क्योंकि द वर्ड कार्ड क्लेरिफाई हुआ है 9 ऑफ कप्स के साथ। इसका मतलब इस वर्ड कार्ड के साथ जो भी आपके ड्रीम्स हैं और इस 9 ऑफ कप्स के साथ जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वो सारे ड्रीम्स जियोगे, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो। तो बेसिकली सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी मैरिड लाइफ रहने वाली है बहुत अमेजिंग। लास्ट का जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, जो क्लियर हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जैसे कि मैंने एक चीज़ आपसे बोली थी सबसे पहले ही कार्ड के साथ, आप में से एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा प्यार से बात करने वाला, प्यार से रहने वाला दिख रहा है, वहीं पर दूसरा पर्सन थोड़ा सा, जो कि मैंने पहले कार्ड के साथ भी बोला, वो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे आप बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है मुझे एनर्जी। तो एक ये आप मान सकते हो कि यहाँ पे मे बी आपको थोड़ा सा लगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके स्पाउस, ये आप भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है, बाकी है इसमें कुछ बुरा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही अच्छी बात है। आप मन में कुछ और बातें कुछ और करो, उससे बेटर तो जो मन में वो बोलो वो ज़्यादा सही रहता है, उसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती एक्चुअली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत पैशन होगा एक दूसरे के लिए। शादी के 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, उसके बाद भी आप लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो पैशनेट एक लाइफ आपकी रहने वाली है, लाइक पैशनेट मैरिड लाइफ। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी, क्वीन के साथ की पैसों को लेकर तो कभी भी आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसके अलावा अगर आप देखो जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हो, मुझे जॉइंट फैमिली तो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ एक ऐसी फैमिली दिख रही है जहाँ हस्बैंड वाइफ किड, या फिर देखो एक तो ऐसी फैमिली होती है ना जहाँ पे अंकल भी रह रहे हैं, आंटी भी रह रही हैं, मामा जी मामी, ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि जहाँ पे भी आप जाओगे, जहाँ भी आपकी शादी होगी, वहाँ पे हस्बैंड दिख रहा है, वाइफ दिख रही है, किड दिख रहा है, एक मदर इन लॉ या फादर इन लॉ में से एक, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली नहीं नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि या तो आप या आपके स्पाउस, इन दोनों में से एक पर्सन थोड़ा सा माइज़र हो सकता है। देखो माइज़र से ये भी मतलब हो सकता है कि या तो उनका पैसों को लेकर ऐसा माइंड सेट हो कि मुझे सेविंग्स करनी, क्योंकि देखो जो अर्थ साइन होता है ना, मैं ये तो नहीं बोल रही वो माइज़र होता है, लेकिन ना अर्थ साइन वालों को ना सेविंग्स की बहुत ज़्यादा रहती है कि मुझे सेविंग्स करनी है, मुझे और सेविंग्स चाहिए और पैसा चाहिए, खूब सारी सेविंग्स हो। आई डोंट नो, आप में से एक पर्सन ऐसा होगा जो पैसों को खर्च करने में थोड़ा सा माइट भी माइज़र हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पैसों में ही हो सकता है कि आप में से एक पर्सन अपने इमोशंस को शेयर करने में माइज़र हो। आप में से एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो बहुत एक्सप्रेसिव हो आपकी मैरिड लाइफ में, हर दिन आई लव यू बोले, हर दिन जताए कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। वहीं पर दूसरा पर्सन शायद माइज़र हो। अब या तो ये माइज़र पैसों को लेकर है या फिर अपने इमोशंस को सामने वाले की तरफ जाहिर करने में हो, ऐसा कुछ। ओके, सो ये थे आपके कार्ड्स, ये थी आपकी रीडिंग आपकी मैरिड लाइफ के लिए पाइल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हम मिलते हैं नेक्स्ट पिकी कार्ड रीडिंग पे। ओके, टिल देन बाय बाय। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ऑल राइट, एक बार दिखा देते हैं। जिन्होंने 16 से लेकर 31 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, पाइल नंबर 2 आपके लिए देखते हैं। पाइल नंबर 2 की आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। रिमेंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और चूज़ कर लिया, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होनी चाहिए। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 15 से लेकर 31 तक का है, 16 से लेकर 31 तक का है, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक का है, इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज यूनिवर्स को प्लीज एंजल्स यूनिवर्स को। वाओ, ऑल राइट, बॉटम का कार्ड है द एम्प्रेस। अब हम देखेंगे इन छोटे छोटे क्यूट से कार्ड्स के साथ। तो प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 2 जिन्होंने 2nd पाइल चूज़ किया है, जिन्होंने 16 से 31 तक की डेट ऑफ बर्थ चूज़ की है, इनके बीच में जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, प्लीज़ बताइए। ऑल राइट, उप्स सॉरी, ये कार्ड्स गलती से गिर गए हैं, इन्हें नहीं लेंगे, जो निकाले गए हैं बस को भी। वन मोर एंजल्स, वन मोर प्लीज। ओके, आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे हों। आई होप नहीं, आई नो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा नॉट एडजस्ट कर लेते हैं। आई गेस दिख रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, वो भी दिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका दूसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, तीसरा है द लवर्स, चौथा है किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ कप्स है। ऑल राइट, बॉटम में है यहाँ पे द एम्प्रेस, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस कार्ड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्या है ना, आपकी मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन होगा, और आपके करियर में या आपके स्पाउस के करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। या ये आपका करियर हो सकता है, आपके स्पाउस का करियर हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा हाँ मेरी शादी हो गई या हमारी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड की में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, उनका प्रमोशन हो गया, सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, स्पेशली आपके करियर में। आपकी मैरिड लाइफ, जैसे कि पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लेरिफाई हुआ है, इसका मतलब कि काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मैरिड लाइफ में आपको पैसों से रिलेटेड भी दिखेंगी। यानी कि जब आपकी एक बार शादी हो जाएगी तो मे बी आपको बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स मिले, आपके हस्बैंड को, वाइफ को, आपके स्पाउस को बहुत अच्छा काम मिले, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मे बी कंपनी चेंज हो जाए, मे बी आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में बहुत सारे नए नए काम मिलने, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने, ऐसे कुछ स्टार्ट भी हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लेरिफाई हुआ है। देखो, आपकी मैरिड लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जब आपकी शादी हो तो थोड़ा सा मनी को लेकर बीच में इशू हो सकता है। यानी कि जैसे शादी होगी तो स्टार्टिंग में बहुत सारा काम, बहुत सारी प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी, बट कुछ टाइम के लिए, मे बी 5 डेज़ या 5 वीक्स या 5 मंथ्स के लिए थोड़ा सा मनी से रिलेटेड इशू या फिर हेल्थ से रिलेटेड इशू भी दिख रहा है,
ठीक है, या तो ये आपका हो सकता है या आपके स्पाउस का हो सकता है। तो एक ये भी दिख रहा है कि थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड इशू हो सकता है आप लोगों की मैरिड लाइफ में, जो कि खैर हेल्थ तो नॉर्मल है, मनी भी नॉर्मल है। देखो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही होते हैं, किसी की लाइफ कभी भी स्मूथ एक जैसी नहीं चलती है, कभी अप्स कभी डाउन्स, ये चलता है, इट्स वेरी नॉर्मल। और हाई प्रीस्टेस कार्ड है आप लोगों की, आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, हो सकते हैं दोनों हों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, यानी कि मे बी ऑलरेडी आपको पता हो किससे आपकी शादी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इंट्यूटिव दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक पर्सन इस कनेक्शन में, और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बुक्स का शौकीन नज़र आ रहा है, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। आप लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। लवर्स का 10 ऑफ कप्स के साथ क्लेरिफाई हुआ है, तो बिल्कुल 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 बेतहाशा प्यार नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है द लवर्स कार्ड के साथ और 10 ऑफ कप्स के साथ, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। इनफैक्ट फायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो बहुत ज़्यादा पैशन होगा, और फिजिकल, एक दूसरे की फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जाएंगी। आप अपने स्पाउस की, आपके स्पाउस आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो एक होता है ना कि बहुत सारे लोग होते तो हैं कपल, लेकिन एक दूसरे की उतनी तारीफ़ें नहीं होती हैं, तारीफ़ करने में थोड़ी सी कंजूसी होती है, बट यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे एक दूसरे को। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली दिखा रहा है। लवर्स कार्ड जो कि क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ कप्स के साथ, इसका मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। किड्स भी दिख रहे हैं, देखो किड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग कब कब चाहोगे कि एक्सपेक्ट करो आप बेबी, बट मुझे यहाँ पे गर्ल और बॉय यहाँ भी दिख रहा है। एम्प्रेस कार्ड में भी लेडी प्रेग्नेंट दिख रही है, और ये देखो 6 ऑफ कप्स में भी बेबी नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज मे बी 1 साल के अंदर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बेबी भी कंसीव कर लें, ऐसा भी हो सकता है। अब ऑफ कोर्स वो आप पे डिपेंड करता है, बट बेबीज़ तो हैं ही हैं, अभी बेबीज़ नज़र आ रहे हैं। लवर्स कार्ड है जो कि क्लेरिफाई हुआ है 10 ऑफ कप्स, तो इसका मतलब कि पैशन है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, साथ में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जब आप लोगों के बेबीज़ हो जाएंगी, आपकी बेबीज़ आप दोनों हस्बैंड वाइफ को और ज़्यादा पास और ज़्यादा करीब लाएंगे, यानी कि ऑलरेडी तो आप होगे ही करीब, बट एक होता है ना तीसरा पर्सन का जब आना हो जाता है लाइफ में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अटैचमेंट नज़र आ रही है, यानी कि वो बेबी आप दोनों के बीच में और ज़्यादा प्यार बढ़ाएगा। किंग ऑफ कप्स है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार, मैच्योर हो गए दोनों, एक जैसे लग रहे हो, कोई चाइल्डिश एनर्जी नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हो वो पर्सन आपका अभी या तो फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपके पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है, आपका सोलमेट भी है ये पर्सन। और ये जो भी पर्सन है, आप दोनों ही, मुझे दोनों की एनर्जी लग रही है, क्योंकि देखो ना सारे पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए एम्प्रेस कार्ड है, आपके लिए किंग ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छी मैरिड लाइफ दिखाते हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत होगा, आप एक दूसरे से इमोशनली बहुत कनेक्टेड होगी, इमेंस लव नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स के साथ भी कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि वाटर साइन हो आपके फ्यूचर स्पाउस, या आप वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर 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 वाटर, और या फिर हो सकता है फायर साइन हो, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन भी हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा वाटर साइन नज़र आ रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और मे बी आपका फ्रेंड हो जिससे आपकी शादी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ भी नज़र आ रहा है, ऑलरेडी मे बी उसने आपको ऑफर कर दिया हो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो आज आप लोगों की मैरिड लाइफ में ना दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत आसानी से सब कुछ जान जाओगे, यानी कि जैसे आप लोगों की मैरिड लाइफ कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर हस्बैंड को बुरा लग गया तो वाइफ को पता चल गया पहले कि हाँ भाई मेरे हस्बैंड को बुरा लग गया, और वाइफ को बुरा लग गया तो हस्बैंड इतना इंट्यूटिव है कि हस्बैंड को पहले पता चल गया। आप समझ रहे हो ना, तो इस तरह से दोनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हो, क्योंकि 2 हाई प्रीस्टेस कार्ड है यहाँ पे, बॉय गर्ल दोनों ही बहुत इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ईगो है, मैं क्यों बात करूँ, अगर दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो दोनों ही इंट्यूटिव हैं, दोनों ही जान जाएंगे, दोनों में ईगो नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक नाराज़ है तो दूसरा कहेगा कि मैं क्यों मनाऊँ, नहीं, दूसरा जान जाएगा खुद से और फटाफट से जो एफर्ट्स भी दिखाएगा मनाने में, ठीक है। द लवर्स कार्ड के साथ 10 ऑफ कप्स, एक दूसरे के साथ बराबर, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन बता रहा है। बेबी तो दिख ही रहा है, नो डाउट, हो सकता है 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर आपका बेबी भी हो जाए वो आप पे डिपेंड करता है। एम्प्रेस कार्ड के साथ हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को एक मदर फिगर, फादर फिगर की तरह देखेगा, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जैसे पेरेंट्स प्यार करते हैं उसी तरह से एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर और प्यार भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो। तो इस तरह से आपके कार्ड्स दिख रहे हैं और बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं, सीरियसली बहुत अच्छा लगा।
और आई होप आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमें हमारे लाइव सेशन में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें, जहाँ मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ और वंस इन अ मंथ होती है क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ येस और नो फॉर्मेट में होता है और बाकी इंस्टा फैमिली के लिए भी होता रहता है। तो आप जहाँ चाहें, जहाँ आपका मन है, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पिकी कार्ड रीडिंग के साथ। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।